हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी के चैनल पर। तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय भवन बुक का 10वां का भारतीय भवन बुक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1B का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसमें हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन देख लिया। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 12,576 और 4092 का अंकगणित के मूलभूत परिमेय से मासा ज्ञात करें। यानी कि 12,576 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत परिमेय से मासा निकालना है और फिर मासा की सहायता से लसा निकालना है। पिछले क्लास में लोग पढ़े थे मासा गुने लसा बराबर संख्या गुणनफल। तो मासा निकाल कर उस फार्मूला से लसा निकालना है। तो आप लोग अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ हूँ। तो उसको आप लोग देखिए जिससे आपको ज़्यादा करना है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को निकालना 12,576 और 4052 का मासा निकालना है अंकगणित के मूलभूत परिमेय से। तो अंकगणित के मूलभूत परिमेय से निकालने के लिए किसका मासा निकालना है? 12,576 और 4092। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, पहले नंबर 12,576 का करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंकगणित का मूलभूत निकालने के लिए गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले किससे 2 से भागा दिया जाता है। 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 17 बचकर 2 अठे 16, फिर 16, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से भागा देंगे। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भागा देंगे। 2 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 से 14। ठीक है, फिर 2 से भागा देंगे। 2 से 14, 2 तिहाई 6, नहीं 2 से 14, 17 बजा 2 अठे 16, 2 छक 12। ऐसे कब तक करना है? जब तक कि लास्ट में, फिर जब तक काटने वाला ना बजे। फिर कितना से भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6। फिर 3 से भागा देंगे। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब ये 131 है ना दोस्तों, ये भाग नहीं लेगा। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, ये हो गया। इसका गुणनफल कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार 2 आया 2, और फिर गुने 3 गुने 3 गुने 138। इसको लिख देंगे यहाँ पर सिंपली। कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 131। ठीक है, ठीक है, लिख देंगे इसको सिंपली। अब हम लोग किसको 4092 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किससे भागा देंगे? 2 से भागा देंगे। 2 2 बार में रहेगा 0, 2 चौके 8, 2 चौके 12। फिर 2 से भागा देंगे। 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब जो दोस्तों 1023 कैसा है? अभाज्य संख्या। ये किसी से भाग नहीं ले आएगा। कैसे? अगर संख्या को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, 6। ठीक है, ये लगेगा भी दोस्तों, कितने बार में भी लगेगा? एक बार और लगेगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तीसरे गुणनफल कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 2 कितने बार आया दोस्तों? 2 आया है 5 बार। तो किसको लिखेंगे? 2 के पावर 5 गुने 3 एक बार, तो 3 गुने 131। तो ये आ गया शॉर्ट फॉर्म इसका। अब हम लोग करेंगे 4052 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो करते हैं 4052 का। ठीक है, इसको सबसे पहले किससे भागा देंगे? सबसे पहले 2 से भागा देंगे। 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 6। ठीक है, फिर इसको 2 से भागा देंगे। 2 कम 2 0 13। अब जो 1013 है दोस्तों ना, ये किसी से भाग नहीं लगेगा। जैसे 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या विषम संख्या। और जब जोड़ेंगे 3 1 4 1 5, 5 नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, यानी किसी से नहीं लगता। यानी कि यह भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या एक और अपने आप से सिर्फ होता है। हम लोग यही रुक जाएंगे। इसका कितना है? 2 गुने 2 गुने 1013। इसका भाज्य गुणनखंड इतना है, तो इसको लिख देंगे सिंपली। 2 गुने 2 गुने 1013। ठीक है, ठीक है ना। इसका कितना आया था दोस्तों?
यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 131 को मिटा देते हैं आप। ठीक है, तो आप देखेंगे मासा निकालना। मासा के लिए क्या नियम था दोस्तों? और लासा। मासा का क्या नियम है? देखना है दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन जो रहेगा उसका छोटा पावर है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 मिल रहा तो 2 लिख देंगे। और इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक, उसके बाद बताते। इसको शॉर्ट फॉर्म में कितना लिखेंगे? 2 बनाए तो 2 के पावर 2 गुने 1013। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। और कोई मिल रहा नहीं ना। अब देखेंगे 2 का पावर छोटा कौन सा है? 2 के पावर 5 2 है तो छोटा, इसका महत्तम 4 हो गया आंसर। ठीक है, अब लघुत्तम के लिए क्या नियम है दोस्तों? जितना संख्या आ रहा है सबको लिखेंगे और बड़ा पावर के साथ फिर गुना कर देंगे। कौन कौन आया है? 2 आया है 2 लिखेंगे, फिर 3 आया है 3 भी लिखेंगे, फिर 131 आया है 131 भी लिखेंगे, फिर 2 आया 2 तो लिख चुके दोस्तों, दोबारा नहीं लिखना। फिर कितना है? 1013। ठीक है, अब बड़ा पावर लिखना है तो 2 का बड़ा पावर 5, 2 का बड़ा पावर 5 लिखेंगे और 3 का 1 131 का सबका 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 5 32 गुने, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300 3 एकम 3 393 गुने 1013। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों तो आएगा 12 73 94 88। आप लोग गुना कर लीजिएगा इसको। जब गुना करेंगे तो 12 73 94 88 आएगा। ठीक है, कितना? 12 73 94 88। तो इसका क्या हो गया? लासा आंसर। तो हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है दोस्तों, मासा की सहायता से लासा निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम लोग तो पहले मासा और लासा ऐसे निकालते थे। हम लोग को सिर्फ कहा है कि मासा निकालिए और लासा ऐसे नहीं निकालिए। लासा कैसे? इस फार्मूला से, मासा गुने लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल के फार्मूला से। तो यहाँ से लासा बराबर निकालेंगे तो इतना संख्या गुणनफल डिवाइड बटा में चल जाएगा मासा। तो आप वैल्यू रख देंगे लासा बराबर संख्या गुणनफल कितना? 12 576 गुने 40 52। ठीक है, और मासा कितना आया है? 4। ठीक है, मासा 4 आया। ठीक है, इतना। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 4 से भागा देंगे इसमें। ठीक है, 12 576 4 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 4 4 0 1 13 1013 बार गुने 1013। ठीक है, गुने 1013। जब इसको गुना करेंगे ना कितना आ जाएगा? 12 73 94 88 आंसर हो गया। ठीक है, देखो हम लोग दोनों सेम आया ना दोस्तों। ठीक है, हम लोग को इतना निकाल के फिर ऐसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला। आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम आपको 5वां का दूसरा का सोल्यूशन कराते हैं। आप लोग उतार लीजिए, इसका आगे हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने 5वां का पहला उतार लिया होगा। अब लोग देखते हैं 5वां का दूसरा क्वेश्चन। 5वां का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और किसका? 96 और 404 का मासा निकालना। अभाज्य गुणनखंड से 96 और 404 का मासा निकालना है और फिर क्या करना है? इनका लासा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालना है 96 और 404 का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? 96 का क्या करेंगे? 96 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 2 से भागा देंगे, 2 चौके 8 2 बटे 16, फिर 2 से भागा देंगे 24 बार में, फिर इसको कितना से देंगे? फिर 2 से भागा देंगे 12 बार में। ठीक है, फिर 2 से भागा देंगे 6 बार में, फिर 2 से भागा देंगे 3 बार में। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, एक और 2, 5 को 2 और 1 3। ठीक है, 5 2 कितने बार है? 5 बार। 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, इसको लिख देंगे यहाँ पर। कितना आया?
दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने 3, दो कितने बार 5 बार, 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, हो गया। अब इसका 404 का निकालेंगे, भाज्य गुणनफल किसका करेंगे 404 का। ठीक है, सबसे पहले किससे भागा देंगे, सबसे पहले 2 से भागा देंगे, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। फिर कितना से, फिर 2 से भागा देंगे, 2 कम 2, 0, 1 से 1। ठीक है, अब इसको कितना से भागा देंगे, अब 101 है ना दोस्तों, ये है लगभग, यानी कि इसको भागा देंगे ना तो लगभग नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ जाता है। ठीक है, 101 इसे कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 101। इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, 2 कितने बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 101। ठीक है, इसको लिख देंगे, कितना आया 2 गुने 2 गुने 101। ठीक है, इसको कितना आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 101। हम लोग क्या लिखेंगे, मासा लिखेंगे। मासा में क्या नियम है दोस्तों कि दोनों में कॉमन रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, और उसका कम पावर वाला लिखते हैं, यानी कि पावर कम वाला रहना चाहिए और मिलते रहना चाहिए। तो दोनों में कौन मिल रहा है दोस्तों, 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा नहीं ना, तो 2 पे लिखेंगे। और 2 का कम पावर कितना है, ज्यादा पावर नहीं लिखना है, लघुत्तम में ज्यादा लिखते हैं और महत्तम में कम पावर वाला। तो कम पावर वाला कितना है, 2 के पावर 2 है, 2 लेंगे, इसका महत्तम 4 होगा। तो कितना हो गया, इसका महत्तम आ गया 2 के पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, इसका 4 आंसर हो गया। अब हम लोग को निकालना है, फिर क्या बोल रहा है, फिर इनका लासा निकालना है। तो लासा का फॉर्मूला पढ़े नहीं, लघुत्तम का महत्तम आ गया 4, लघुत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा में महत्तम। संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्या कितना है 96 और 404, तो गुण लिखेंगे 96 गुने 404। महत्तम कितना आया हम लोग का, मासा यानी 4 आया। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना बार में, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 बार में कट गया। ठीक है, अब हम लोग को लिखेंगे कितना 24 गुने 404। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे, 24 के कितना आएगा 96। आप लोग 25 तक पढ़ा कम से कम याद रखिए, क्योंकि कितना गुना करते रहिएगा, डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। 24 के 96, हाथ में 9, 24 0 0 9, 24 के 96। तो इसका कितना आ गया लासा 96 96 आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ पर हमने आंसर लिख रखा, देखिए आ गया ना आंसर। ठीक है, इसका ये हो गया आंसर, आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम 5वां का तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं, इसके आगे आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा का सॉल्यूशन। आप लोग उतार लिए होंगे 5वां का दूसरा। अब आगे बढ़ते, क्या बोल रहा है, यदि लासा 306 657 कितना है लासा 22,338। ठीक है, इतना बराबर लासा बराबर दिया 22,338। तो मासा 306 और 657 का ही निकालना है, निकालेंगे। ठीक है, संख्या कितना दिया गया है 306 657। ठीक है, लासा कितना दिया है, लघुत्तम कितना दिया गया है 22,338। तो 22,338 लिख दिए। हम लोग को निकालना है मासा। ठीक है, क्या निकालना है, मासा बराबर महत्तम बराबर वाट। ठीक है, हम लोग को पता है दोस्तों, महत्तम का फॉर्मूला पता है, संख्याओं का गुणनफल बटा में लघुत्तम यानी लासा। मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा लासा। अगर लासा निकालना रहता तो संख्याओं का गुणनफल किससे भागा देता, मासा से। हम लोग को निकालना मासा तो लासा से भागा देंगे, लासा निकालना रहेगा तो मासा से भागा देंगे, और हम लोग को निकालना मासा तो लासा से भागा देंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े ना है, मासा गुने लासा बराबर संख्या का गुणनफल, उसी से फॉर्मूला आया। पिछला बार हम निकाले थे लासा तो मासा से भागा दे रहे थे, आप लोग को निकालना है मासा तो आप लोग लासा से भागा देंगे। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितना है 306 557, एक बार गुणनफल लिखेंगे 306 500 306 657। ठीक है, और डिवाइड भाग किससे देना है, लासा से। लासा कितना है 22,338। ठीक है, कितना है 22,338।
जब इसको सोल्व करिएगा ना दोस्तों, गुना भाग करिएगा, ठीक है। इतना दिया हुआ है, इतना 306 557। हम लोग गुना करेंगे इसका, कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। जब इसको 306 और 557 गुना करेंगे ना तो आएगा 20 10 42, ठीक है। और भाग किसे देना है, 22,368 को। और जब इससे इसे भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो इसका मासा कितना आया, 9 आंसर, ठीक है। इसका ये हो गया सोल्यूशन। हम लोग को देख लिया पांचवा का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसका आगे हम आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया 5वां तक सोल्यूशन। अब इसका आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों समझने वाला क्वेश्चन है। आप इसको एक बार समझ गए तो आपको फिर इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो 5वां तक तो हम लोग देख लिए, फिर 6ठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6ठा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। ये क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 के पावर n में कभी 0 आ सकता है, यानी कि n के लिए 4 के पावर में कितना रखें, 4 के पावर n के जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 के पावर 2 16 होगा, 4 के पावर क्यूब 64 होगा। तो ऐसे करते करते क्या n का मान कोई ऐसा हो सकता है कि जेकर अंत में 0 आ जाए। यहाँ पर 6 आया, अंत में यहाँ 4 आया, तो अंत में कितना आना चाहिए, 0। हम लोग को जांचना है क्वेश्चन कोई संख्या होगा जो कि रखेंगे n की जगह पर कि हो जाए। जैसे मान लीजिए n की जगह पर 5 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। तो यही वाला चेक करना है कि n की जगह वैसे कोई संख्या होगा जिन्हें रखने पर 0 आ जाए। तो हम लोग जांच करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 4 के पावर n की जगह रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। पहले n की जगह पर कितना रखेंगे, 1, ठीक है। तो 4 के पावर 1 बराबर 4। फिर इसको 4 को जब अभाज्य गुणनखंड करें तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2, ठीक है। फिर लिखेंगे n की जगह 2, 4 के पावर 2, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी 4 के पावर 2 यानी 4 गुने 4 2 बार। इसी को तो लिखा जाता है 4 के पावर 2। अब 4 को 2 बार लिखेंगे तो 4 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2। फिर इस 4 को लिखेंगे तो 2 गुने 2, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब n की जगह 3 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 4 के पावर 3 कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार लिखे 4, ठीक है। अब इस 4 के लिए इस 4 के लिए इस 4 के लिए 2 गुने 2, ठीक है। अब वैसे 4 के पावर 4 रखते हैं, ठीक है, 4 के पावर 4 रखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। कितना, इस 4 के लिए 1 4, इस 4 के लिए 2 गुने 2, फिर इस 4 के लिए 2 गुने 2, फिर इस 4 के लिए 2 गुने 2। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों खाली इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने सिर्फ 2 ही आ रहा है। हम लोग क्या आ रहा है, 2। अब बताइए 2 आ रहा है। अब हम जैसे मान लीजिए 10 को करेंगे अभाज्य गुणन तो कितना आएगा, 2 गुने 5, ठीक है। 20 को करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2 गुने 5, ठीक है। देखिए 5 जरूर आएगा, यानी कि जिसके अंत में 0 रहेगा उसके 5 जरूर आएगा। जैसे 100 का ठीक लिख रहे हैं, ठीक है। कितना लिखा आएगा, 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि जिसके अंत में 0 रहेगा उसमें 5 आना कंपलसरी है, ठीक है। तो 5 आना कंपलसरी है, समझे। वैसे 1000 का लिखेंगे, अंत में 0 है ना, 0 वाला संख्या कैसे लिखा आएगा, 2 गुने 5 गुने, फिर लिखेंगे 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम 5 जरूर आएगा, 1 गुने 1 5 आना जरूरी है, तो तभी अंत में 0 आ सकता है। अब बताइए 4 के पावर जब 2 लिखेंगे, इसका गुणनखंड में 5 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो कभी भी इसका कितना पावर करेंगे तो 0 आएगा, नहीं ना आएगा 0। क्या आना चाहिए, 5 आना जरूरी आना चाहिए, तो इसका तभी 0 आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कोई है नहीं। यहाँ हम लोग एक समझ गए।
फिर इसका दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, यानी 2 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, यानी कि 2 के अलावा कोई नहीं आएगा। 4 के पावर n के अंत में 0 होगा। 0 कब होगा? यदि 2 के अलावा 5 से विभाज्य हो, यानी कि 2 के अलावा 5 आए गुणनखंड में, 5 आएगा तो 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। किंतु ऐसा नहीं है, इसमें तो नहीं है, अतः 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, यानी कि 4 के पावर n के अंत में क्या होगा? शून्य नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ठीक है। तो ये हो गया छठा का पहला का सोल्यूशन, समझ गए। 4 के पावर n के अंत में मतलब समझ रहे दोस्तों, 4 के पावर n के जगह पर कुछ रखना है और देखना है कि अंत में आता है कि, जैसे 2 रखेंगे तो कितना है? 16, अंत में 6 आए, तो यही देखना है कि अंत में 0 आएगा कि ना, अगर n के जगह कोई भी मान रखेंगे तो, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इसको उतार लीजिए। इसके बाद छठा का दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रश्नावली 1B का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतार लिया होगा 6 का। अब हम लोग देखेंगे 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? जांचे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है कि नहीं, यानी 0 आ सकता है कि नहीं, ठीक है, जांचना है। तो सेम प्रोसेस वैसे करेंगे। शून्य का नियम क्या है? उसे गुणनखंड में 2 और 5 रहना जरूरी है, तभी शून्य आएगा। देखिए 2 5 2 5 2 5 है कि नहीं, 2 और 5 रहना जरूरी है, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे। हम देखते हैं कि 15 के पावर 1, पहले 15 के पावर 1 रखेंगे तो 15 आया, 3 गुने 5 लिख देंगे, ठीक है। 15 का पावर 2 रख के चेक करेंगे तो 15 गुने 15 लिखेंगे। अब इस 15 के लिए 3 गुने 5 और फिर इस 15 के लिए 3 गुने 5, ठीक है। फिर 15 का पावर 3 रख के चेक करेंगे, 15 गुने 15 गुने 15, और इस 15 के लिए ये 3 गुने 5, फिर इस 15 के लिए 3 गुने 5 और फिर इस 15 के लिए 3 गुने 5। फिर 15 के पावर 4 रख के चेक करेंगे, 15 गुने 15 गुने 15, इस 15 के लिए, एक के लिए, दूसरका के लिए, तीसरका के लिए, चौथा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, चेक कर लिए। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि इसमें से 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, यानी इस अंत में 0 आने के लिए कोई संख्या के अंत में जब भी 0 रहेगा तो 5 के और 2 आना जरूरी है। 5 इसमें है, 2 लेकिन नहीं है। पिछला वाला में क्या दिक्कत हो रहा था? 2 है था और 5 नहीं था, इसलिए उसके अंत में शून्य नहीं था। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? 5 है और 2 नहीं है, ठीक है। तो 5 है और 2 नहीं है, तो इसके अंत में भी शून्य नहीं आ सकता है। तो देखिए इसको भाषा में कैसे लिख सकता है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 के पावर n के गुणनखंड में, यानी इसका जब गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या 3 और 5 है, ठीक है। अभाज्य संख्या 3 और 5 है, ठीक है। फिर इसका दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, 3 के अलावा, और इसका तीसरा दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों तो नहीं है, तो क्या 15 के पावर n के अंत में 0 होगा, यानी शून्य होगा। कब? यदि 5 के अलावा 2 से विभाज्य हो, यानी 5 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाज्य रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, यानी इसमें 2 नहीं है। तो उसका बोल रहा है अतः 15 के पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा, तो इसका आंसर नहीं। यानी अंत में, किसके अंत में? जब 15 का पावर n के अंत में जब संख्या निकालेगा, यानी 15 के पावर 2 रखेंगे तो कितना? 225। तो ये जो 5 है ना, 5 की जगह पर 0 रहना चाहिए, वही पूछ रहा है कि 0 कभी आ सकता है कितना? 15 के पावर 3 रखेंगे, 15 के पावर 4, 15 के पावर 5 रख के चेक करेंगे तो कभी ना कभी 0 आ सकता है, तो वही चेक करने के लिए बोल रहा है। हम लोग को क्या निष्कर्ष निकला कि अंत में कभी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 0 आने के लिए नियम है कि 2 और 5 रहना चाहिए, ठीक है। 0 आने के लिए नियम है कि 2 और 5 रहना जरूरी है उसे गुणनखंड में, जो कि है नहीं, कभी भी नहीं आ रहा। 2 और 5 एक भी रहता तो आ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने छठा का, ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, कितना था? ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला लिखा गया है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देख लिए, यानी कि छठा का पूरा सॉल्यूशन देख लिए। इस प्रकार हमारा वास्तविक संख्या 10वां गणित वास्तविक संख्या चैप्टर जो पहला अध्याय, यानी कि प्रश्नावली 1B पूरा खत्म हो गया। यानी कि पहला से लेकर छठा तक हम लोगों ने सोल्यूशन देख लिया, यानी प्रश्नावली 1B का एक एक क्वेश्चन हमने सोल्यूशन देख लिया। ये दूसरा क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है।
ये भारतीय भवन बुक का है, किसका सोल्यूशन, भारतीय भवन। इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन कराएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिल सके, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हम इसके पूरा 10th का गणित पढ़ाने वाले हैं, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 10th के गणित का सोल्यूशन डालेंगे। अभी तो एक 1 भी है, फिर इसके बाद 1 से चलेंगे, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, ऐसे करते करते पूरा 10th का गणित पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, फ्री रहेगा यूट्यूब पर फ्री। आपको कोई कोर्स परचेज करने का जरूरत नहीं है। और इस चैनल पर साइंस भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग सीधा से भी तैयारी करते रहे। आप लोग के पास अभी 1 साल समय है, आराम आराम से तैयारी करिएगा तो जरूर 100 में 90% से एबव मार्क्स आ जाएंगे, 90% से ज़्यादा, यानी कि आप लोग टारगेट रखिएगा। तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ देखिए। और दोस्तों सिर्फ देख के उतारना नहीं है, ये जो हम बताते हैं ना, इसके पहले आप लोग एक बार बना लीजिए, देख लिए आप लोग, अब बनाइए और कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर तब देखिए वीडियो, समझ में, वैसे बनाइए, समझे, वैसे बनाइएगा तो आपको याद रहेगा और बोर्ड में आप लोग अच्छा करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि तो आपके दूसरे दोस्त भी पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोग अध्याय 1 से चलेंगे, ठीक है।